सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही जी का एक बयान आ चुका है। इनका नया ही बयान है। नुपुर शर्मा ने जो कमेंट करा है प्रॉफिट मोहम्मद जी के ऊपर, उसके ऊपर इनका एक बयान है। सो सुनते हैं कि इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। लेट्स सी गाइस। नमो से रिसालत, हमने आई थिंक इनके अभी तक एक ही बयान सुना है लाइफ में, इसकी रिक्वेस्ट आई थी बड़ी ज्यादा, है ना। कुछ था वो बयान, बहुत ही प्यारा बयान था वो, क्योंकि बातें बहुत प्यारी करते हैं, सॉफ्टली करते हैं, तो मजा आता है ना हंसते आज सुनते हैं कि वो कैसे आज। हाँ ना, आज देखते हैं। हाँ, हमने अमीनुल कादरी जी का भी देखा था। हाँ, वो उनका तो अलग ही वो रूप पहले देखा उन बहुत नॉर्मल से होते थे ना हमेशा, लेकिन उस दिन इनका ऐसा रूप देखा लिटरली कि हैरान हो गए देख के ना। तो ये देखते हैं कि इनमें क्या कहा है या कैसा है। सो ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, तभी पूरी बात समझ आएगी। सो करते हैं प्लीज। बल्कि हजरत जी, हम तो दुनियादारी में ऐसे गए, ये किसी को पता ही नहीं हजरत जी क्या क़यामत होके गुजर गई। वो हिंदू हैं, वो हिंदू कैसा वो कैसा भौंकी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे हजरत हैं। अब हजरत इनकी भी इतनी ज़रूरत हो गई, लेकिन करिए कि हजरत जी इन्हां दिलां 'च तेल ही कोई नहीं है। इत्थे ते पेट्रोल की टेंशन पई, इत्थे ते बिजली की टेंशन पई, इतने तो ही महंगाई को डरी फिरन दे, पता ही नहीं हजरत कितना बड़ा तूफान। यहाँ उस दिन ना एक रैली निकली, मैं जा रहा था कहीं हजरत, मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी की, मुंह शू लपेट के, मैं भी उसमें शामिल हो गया। दुख की बात ये थी यार, अब रैली चल रही थी, ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो जगह जगह ना मैंने लोगों को यही कहते सुना, वो की होया मौलवी फिर बाहर आ गए ने, लोगों को पता ही नहीं क्या हो गया। नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो गई है, अल्लाह के महबूब के लिए क्या जुमले बोले गए, किसी को पता ही नहीं है। ऐसा दुनियादारी में मस्त, ऐसा दुनियादारी में मगन हो गया, पता ही नहीं क्या हो गया गुजर गया। उम्मत के ये हालात, लोग आपस में पूछ रहे हैं वो की है मौलवी फिर बाहर आ गए ने, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या। कौम में सोखे काम लभ गए ना, कौम ने ये जो पकड़ा हुआ है, मेरी उम्र मदीने के टिब्बियां की तस्वीर बनाते गुजर गई, उम्मत मदीने के टिब्बियां की तस्वीर ही बनाती रह गई। वहां कुत्ते के बच्चे क्या क्या कर गए नबी अलैहिस्सलाम की शान में। और औकात देखो हजरत जी, गाय का पेशाब पीने वाले वो लोग हैं हजरत जी। बेदबी वाली बात तो रखो पीछे, मैं तो कहता हूँ गाय का पेशाब पीने वालों, तुम्हारा तो मुंह इस लायक ही नहीं कि तुम्हारे मुंह से वो नाम लिया जाए। बेदबी वाली बात तो एक दफा रखो ना साइड पे, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही कहा था, 1000 बार बशोयम दखनजा मुझको गुलाब। वो कहते हैं मुशक ते गलावड़ा भी मुंह तो क्या, फिर भी तेरा मुंह इस लायक नहीं कि वो नाम लिया जा सके तेरे मुंह से। ये पेशाब पीने वाला मुंह, वो मुंह जिस मुंह में गाय का पेशाब जाए, ये मुंह अब हमारे नबी को बातें करेंगे। होना तो ये चाहिए था, कोई साद रिजवी की काल ना आती, कोई रला साकब साहब का बयान ना आता, कोई पीर जमल साहब का बयान ना होता, उम्मत इतनी बेदार होती, उम्मत को अपने नबी से इतना प्यार होता, बगैर बुलाए सारी की उम्मत, सारी उम्मत बॉर्डर पे खड़ी होती। ओए ताड़ी जुर्रत के में हुई साड़ी नबी के खिलाफ बोलन। हाँ जी, हाँ जी, ओ तुसी पेशाब पीने वाले, ओ गंदो, तुम्हारा तो मुंह इस लायक नहीं कि उस मुंह से इतना सोना नाम लिया जा सके। तुम हमारे नबी की बेअदबी करोगे, लेकिन उनको पता है हमने इनको मियाँ मोबाइल दे दिया हुआ है, ये गाने हमारे सुनते हैं, ये ड्रामे हमारे देखते हैं। उनको पता है अब हुजूर की उम्मत के नौजवान अबू बकर की नकल नहीं करते, अब वो हजरत उमर के पीछे नहीं चलते। उम्मत को जुल्फ़िकार भूल गई, उम्मत को साद बिन अबी वकास का तीर कमान भूल गया, उम्मत को हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत भूल गई, और उम्मत को अमीर हमजा की शहादत भूल गई। अब उम्मत पफ बनाती है, उम्मत ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, उम्मत ने अपने अकाबरीन के पीछे चलना छोड़ दिया। उम्मत तो नबी की है, उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल हमारे एक्टरों की करती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन चलती हमारे एक्टरों के पीछे है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन लिबास वो हमारे एक्टरों वाला पहनती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल वो हमारे एक्टरों की करते हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनकी शादियों पर रवाज हमारे हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनके घरों में माहौल हमारा है। उम्मत को मोहम्मद की है, लेकिन मोहम्मद की उम्मत कुरान छोड़ चुकी है। अब वो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, अब वो फेसबुक पे हमें देखते हैं, अब वो इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं, अब वो ट्विटर पे हमारे पीछे चलते हैं। तो फिर करो जो होना है। होना तो ये चाहिए था कोई काल ना आती,
गैरत ईमानी हुक्मरानों की तो बात ही कोई नहीं, ये तो कुर्सी के पीछे पागल हो चुके हैं, इनकी गैरत ईमानी दफन हो गई, ये अपनी अपनी गैरत ईमानी को जाके दफन कर आए वहां, इनसे कोई उम्मीद नहीं। हला होना चाहिए था, बाइकाट होता, बड़ा बाइकाट होता है, खत्म, काटा, खत्म, बस एंड, कुछ भी नहीं। एक करारदाद पेश की गई, इसको मंजूर कर दिया गया, ना उम्मत को कुछ हुआ ना हुक्मरानों को कुछ हुआ है। वो पेशाब पीने वाला मुंह जो गाय का पेशाब पिए, वो हमारे नबी को बातें करेंगे अब, लेकिन उनको पता है भाई इनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई भी नहीं, अब उनको पता है इनमें तारक बिन ज़ियाद कोई भी नहीं, सारे मुंडे हैं, दाढ़ियाँ उतरी हैं, सारे औरतों के पीछे चले फिरते हैं, ये सारे औरतों के तलबगार हैं, ये सारे औरतों के पीछे चलने वाले हैं, ये मोहम्मद को खुश नहीं करते, ये अबू बकर की नकल नहीं करते। अब इनके सर उस तरह के हैं जिस तरह के औरतें चाहती हैं, अब इनके चेहरे उस तरह के हैं जिस तरह के चेहरे औरतें चाहती हैं, अब इनके लिबास उस तरह के हैं जिस तरह के लिबास इन औरतें चाहती हैं। इनको अब नहीं पता हमारे महबूब का लिबास कैसा था, हमारे महबूब का सर मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का चेहरा मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का लिबास क्या था, उनको पता है काका जी, इसीलिए तो वो यहाँ तक आ गए, इसलिए तो वो यहाँ तक आ गए। लेकिन उम्मत किथे वे, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई। जिसने लिखा मैं उसकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं कर रहा, पता नहीं उसने कितनी मोहब्बत से लिखा होगा, लेकिन भाई अब को आगे की भी बात करो। उम्मत आज भी बैठी यही सुन रही है, थदियां बरस रही हैं, कोई बात ही नहीं। मैं तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख लै, ओ तू हलीमा दे नाल ही रहना चाहना, देख वहां क्या हो गया। को होश में आओ उम्मत, थोड़ा सा को थोड़े से होश के नाखून लो। तू आज भी बैठा यही कह रहा तेरियां बकरियां नु पावांगी मैं चारा, और चारा छड़, वो तलवार उठा, वो तलवार उठा, वो किरदार मजबूत कर, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना, फैसला कर, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन। हाँ जी। She carried me on her shoulders from my childhood till today. She is becoming very warm. रजी को थोड़े होश के नाखून लो यार। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे गुजर गई, जिसने लिखा मैं उस पर कोई नहीं, थोड़ा गया हो यार। तुम्हें सिर्फ मदीना पा के टिब्बे याद रह गए, तुम्हें ओहद नहीं याद रही, तुम्हें बदर भूल गई, तुम्हें हुनैन भूल गई, तुम्हें तबूक भूल गई हैं? बड़ा सस्ता सौदा करने लगे हो तुम। या हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे इस तरह के हमले, और उम्मत बैठ के लगी मेरी उम्र मदीने ते टिब्बियां दी तस्वीर बना। तू तस्वीर ही बनाता रहा मदीने दे टिब्बियां दी, वे हो की वो गाय का पेशाब पीने वाले वो हमारे महबूब पे भूकेंगे, वो बंदर पूजने वाले, वो सांप पूजने वाले हैं, वो गाय का पेशाब पीने वाले, अब वो हमारे नबी को बातें करेंगे। लेकिन उनको पता है जी, अब उनको पता है ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बाकी सारा कुछ ही हमारा है। कल्चर हमारा, स्टाइल हमारा, डिज़ाइन हमारा, तरीका हमारा, शादियां हमारे तरीके पे, सब कुछ हमारा है। अब उनको पता है, क्योंकि पता नहीं इस बात की कितनी हकीकत थी, लेकिन हम सुना करते थे कि उन्होंने कहा था जब 65 की जंग में वो नाकाम हुए, शिकस्त फाश हुई, इरादा करके आए थे नाश्ता जल के लाहौर करना, नहीं कर सके, तो सुना है उन्होंने कहा था ताकत में तो अब इनको नहीं हरा सके, अब जंग टेक्नोलॉजी की होगी इधर जी। और फिर वो जंग लड़े टेक्नोलॉजी के, और फिर क्या हुआ, फिर सारा कुछ ही तबाह हो गया। हमारी बेटियों ने दुपट्टे लेने छोड़ दिए, हमारी बेटियों ने चादरें लेना छोड़ दी, हमारी बेटियों ने सर ढांपने छोड़ दिए, फैशन का राज आया। और देखो हजरत, हम तो कमज़ोर हैं नहीं जी, हम तो बस यहाँ बैठ के जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन दुख है जो कर सकते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सऊदीया, कतर, दुबई, इनका मुकम्मल बाईकाट करते हो। तुसी मैं बस वक्त हो गया, आखिरी बात शाहबा अलैहि, लेकिन मियाँ साहब ने 100 साल पहले कह दिया,
अब फरमाते हैं कदर नबी दी जानन वाले विच सौ गए शहर मदीने, वही थे जो उंगली भी नहीं उठने देते थे हजरत जी। बात तो दूर की बात, वो उंगली नहीं उठाने देते थे किसी को हजरत। कदर नबी ये सब उनको पता है। ये सारे अब ला इलाहा इल्लल्लाह ही अंदरों भी साढ़े ने बाहरों भी साढ़े ने हजरत जी, पता है उनको। बेटा उनको पता है हमारे मोबाइलों में क्या है, उनको पता है सारा कुछ। उनको पता है हम 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं, उनको पता है हम 12 रबीउल अव्वल किस तरह। क्या उनके गाने नहीं लगते 14 अगस्त को? क्या हम उनके गाने लगा के डांस नहीं करते? क्या 12 रबीउल अव्वल पे उनके गाने लगा के डांस नहीं होता? क्या ईद पे उनके गाने नहीं चलते? उनको पता है जी, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही, बाकी सारा कोई नहीं साड़ा। ये हज़रत सैयदुना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ये हरम से गिरफ्तार हुए। हज़रत काफिर भी हरम की हुर्मत को मानते थे, इसलिए उन्होंने हज़रत ज़ैद को वहाँ शहीद नहीं किया, बाहर ले आए हुदूद हरम से बाहर। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, अभी आपने ईमान नहीं कबूल किया था, फ़तह मक्का पे मुसलमान हुए आप। लिखा है कि उन्होंने वो तलवार ना हज़रत ज़ैद की गर्दन पे रखी और कहते हैं ज़ैद छोड़ना मैंने तुझे कोई नहीं, ये नहीं कि बात का जवाब सही देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ना कोई नहीं, और तुझसे ज़ाती दुश्मनी भी कोई नहीं। दुश्मनी सिर्फ यही है कि जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं तो उनकी ग़ुलामी का दम भरता है, तुझसे कोई ज़ाती। सिर्फ इतना बता तू इस वक्त मेरी तलवार के नीचे है, थोड़ी सी हरकत आएगी तेरी गर्दन कट जाएगी। तेरे महबूब इस वक्त मदीना पाक में है, तो तू सोच सकता है कि तू मदीना पाक होता और तेरी तलवार के नीचे तेरे महबूब होते, मेरी तलवार के नीचे तेरे महबूब होते। हज़रत जी वक्त आखिर है, लेकिन गैरत ईमानी देखो, इश्क देखो। अबू सुफियान को आगे से कहते हो, अबू सुफियान तूने बहुत बड़ी बात कर दी। तू कहता है मैं मदीना और मेरे महबूब यहाँ, तूने बहुत बड़ी बात कर दी अबू सुफियान, और ये तो नामुमकिन है जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा गर्दिश कर रहा है, ये नामुमकिन है। लेकिन सुन, तू ये बात कर रहा है, अरे मेरे महबूब मदीना में हों और आपके कदम मुबारक में कोई कांटा चुभ जाए, हम तो ये भी गवारा नहीं कर सकते। आए लिखा है कि अबू सुफियान बोले, फिर उन्होंने कहा है मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं लेकिन ऐसे चाहने वाले नहीं देखे, मैंने बड़े बड़े जनाब सिपा सलार देखे हैं, ऐसे चाहने वाले नहीं देखे जितनी मोहब्बत मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से करते हैं सल्लल्लाहु। लेकिन पुत्र इकबाल 100 साल पहले रो के कहते हैं, न वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, न वो इश्क में रहीं, न वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े याद। क्योंकि उम्मत आजकल की करन रही है, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दिया। उम्र मदीने दे उम्मत मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दी पई है। यूरोप महबूब के खाके बना रहा है, उम्मत मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाने लगी है। वहाँ पेशाब पीने वाले हमारे महबूब पे भौंक रहे हैं। उम्मत जनाब अलीमा नूं पई कहंदी है, तेरियां बकरियां नूं पावांगी मैं चारा, अलीमा मैनू नार रख ले। मैं तो यही कह के बात ख़त्म करूँगा, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। मैं हज़रत जी दोनों बातों के खिल नहीं भाई, वक्त वक्त की ज़रूरत है। हूँ हज़रत जी बंदा गर्मी में स्वैटर ते चादर दियां गल्लां करे तो सोहना नहीं लगता। हज़रत जी गर्मी च स्वैटर ते चादर दियां गल्लां करदा बंदा सोहना। मैं बातों के खिलाफ नहीं, ज़रूरत नहीं है इन बातों की। तू मदीने दियां टिब्बियां दियां तस्वीरां बनाने डे बह के देख हो क्या गया। यूरोप ने कार्टून बना दिए, कुरान पाक के वर्कों को खेड़ के उससे टॉयलेट कर लिया उन्होंने। होश में आओ यार, थोड़ा सा आगे आओ थोड़ा सा। मैं यही कह के बात खत्म करूंगा, यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। भटके ये था बयान मिसबाही जी का, और ये किसी को टारगेट कर रहे थे कि मदीने से टिब्बिया की फोटो बना रहे हैं ना। इन्होंने मतलब इन्हीं की कमेंट किसी लड़की ने गाना लिखी होगी ना, तो उनको बोल रहे हैं कि आप ये मत लिखो, कुछ एक्शन भी लो। तो ये था, और हमने पहली बार इनका ऐसा रूप सही बात है ना, मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को मतलब कुछ ये पसंद ही नहीं है। अब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, है ना, क्योंकि हमने किसी पहले भी सुना था कि मौलवियों को हमेशा सही रास्ता दिखाना चाहिए या सही तरीके से समझाना चाहिए ना। तो बातें होती है, अब किसी के रिलीजन पे आप बोलोगे तो दूसरा बंदा जाहिर सी बात है वो उछलेगा। जैसे नुपुर शर्मा और मौलाना का हुआ सीन है ना, उन्होंने बोला था क्या बोलते, मौलाना ने नुपुर शर्मा को कुछ बोला था हिंदू धर्म के बारे में, तो नुपुर शर्मा ने आगे से जवाब दे दिए क्योंकि उनके रिलीजन के बारे में बोले थे। अब ये भी यहाँ पे बार बार बोले जा रहे थे, है ना,
कि गऊ का पेशाब पीने वाले, तो हमारे रिलीजन में बनाई गई है वो चीज़, तो हम करेंगे ही, है ना। दूसरे के रिलीजन को आपने क्यों बोलना, तो ऑब्वियस बात है फिर हेट फैलेगी है ना, तो हमें भी बुरा लगता है इस चीज़ से। तो बाकी आपसे बताना आपकी क्या राय है इस बारे में, और बाकी ज़्यादा कुछ तो कहेंगे नहीं, ये बात मेरे को उनकी बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि इस तरीके से भड़काते हैं ये। इस बार देखा, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होएगा इतना ज़्यादा ना। अब अमीनुल कादरी जी का हमने देखा था, उन्होंने भी बहुत गुस्से से कहा था, पर उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं कही। उन्होंने कहा कि मैं किसी को गलत नहीं कहता, ना मैं किसी के रिलीजन को गलत कहूँगा, पर जो उन्होंने कहा है वो गलती के लिए। अब गलती एक ने करी हो, जैसे हमने किसी मुस्लिम का बयान सुना था, पता नहीं किसका सुना था, कि अगर कोई एक मुस्लिम गलत करता है तो पूरी कौम को बदनाम किया जाता है। कोई अगर टेररिस्ट एक मुस्लिम आ जाएगा उसमें से, तो कहेंगे कि वो सारे मुस्लिम टेररिस्ट हैं। अब सपोज वही एग्जांपल है, अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कह दिया है तो वो एक पर्टिकुलर हिंदू है, वो उनकी अपनी मेंटालिटी है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने कहा है, तो ये पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, पूरे हिंदुज़म को ये सब गाली निकाल रहे हैं ना, तो वो चीज़ सबसे गलत होती है मेरे मायने से। आप सभी बताना कि बोलना नहीं चाहिए, अगर आपको टारगेट करना है आप उसको कहो कि तेरी मेंटालिटी कैसी है, तूने ये कैसे बोल दिया ना, फिर सभी को कहना, तो फिर obvious सी बात है, ये खुद लड़ाइयाँ बढ़ाने वाली बात होती है रिलीजन के बेस पे। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, मेरे मायने से तो ये गलत थी चीज़, और बाकी आप सभी तो इन्हीं को सपोर्ट करोगे, जाहिर सी बात है। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, में नेक्स्ट वीडियो में। बाय।